जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 3 मई। तो 3 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में किसने भारत के विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा, विदेश यानी भारत के विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाले हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन संभाला प्यारे बच्चों? तो विनय मोहन क्वात्रा ने। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए रहेगा? तो 2 वर्ष के लिए। तो भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाले हैं विनय मोहन क्वात्रा। याद रखिएगा, जो प्रथम राज्य सचिव की बात कर लिया जाए तो राज्य सचिव का पद 1858 अधिनियम के तहत जोड़ा गया था और भारत के प्रथम राज्य सचिव थे लॉर्ड स्टैनले। क्या बोला गया है? भारत के प्रथम राज्य सचिव थे लॉर्ड स्टैनले, जो 1858 अधिनियम के तहत ऐड किए गए थे। क्लियर पॉइंट? तो विदेश सचिव के रूप में अभी हाल ही में कार्यभार किसने संभाला? विनय मोहन क्वात्रा, जिनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए रहेगा? 2 वर्षों के लिए। क्लियर पॉइंट? तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की शिक्षा बोर्ड में सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो याद रखेंगे, हाल ही में किस राज्य की शिक्षा बोर्ड के लिए सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्लियर है? तो बात आई है पंजाब की, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। पंजाब में इस समय किसकी सरकार है? तो आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भगवत मान सिंह। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? भगवत मान सिंह। क्लियर है ना? तो हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड में सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड। क्लियर पॉइंट? हाल ही में श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करेंगे। आपका जवाब हो जाएगा 1 मई। ठीक है? तो हाल ही में श्रमिक दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का पेंशन वितरण सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी श्रमिक दिवस के अवसर पर कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया, जो सरकारी कर्मचारी का पेंशन वितरण था उसको आसान बनाने के लिए एक उद्देश्य तैयार किया और एक पोर्टल लॉन्च किया, ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? ई पेंशन पोर्टल। तो आपको याद रखना है, ई पेंशन पोर्टल लॉन्च करने वाला ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किस राज्य ने किया? तो उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ऑलरेडी आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जान रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संगीता सिंह को किस बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संगीता सिंह, नाम याद रखेंगे, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संगीता सिंह को किस बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का। किसका? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का, अर्थात सीबीडीटी। क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह को। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, निश्चित रूप से बन सकता है। हाल ही में अमेरिका के भारतीय मूल के किस आईटी विशेषज्ञ को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका के भारतीय मूल के आईटी विशेषज्ञ, जिनका नाम क्या है? नंदमूल चंदानी। क्या बोलेंगे? नंदमूल चंदानी को क्या किया गया है? खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे? नंदमूल चंदानी को। तो याद रखना, अमेरिका के भारतीय मूल के आईटी विशेषज्ञ को केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है नंदमूल चंदानी। क्लियर पॉइंट? अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 की पहली विदेश यात्रा के दौरान कितने देशों की यात्रा करेंगे? तो याद रखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 की पहली विदेश यात्रा 3 देश के लिए। कितना? तो याद रखेंगे, 2022 की पहली विदेश यात्रा के दौरान कितने देशों की यात्रा करेंगे? तो 3 देश। 3 देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस। जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस। तो 3 देश हैं। आइए ध्यान देते हैं, जर्मनी की राजधानी क्या कमेंट करेंगे? बर्लिन।
क्लियर है ना, जो स्प्री नदी के तट पर स्थित है। डेनमार्क का बोलेंगे कोपेनहेगन, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कोपेनहेगन, क्लियर है ना, कोपेनहेगन, ठीक है ना। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी के तट पर है। लघु यूरोप की संज्ञा किसे कहा जाता है, तो फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप, क्लियर पॉइंट। हाल ही में अमित शाह अनि भाजपनी वच्चल, ठीक है ना, तो मराठी भाषा का शब्द है। अमित शाह अनि भाजपनी वच्चल नामक एक मराठी पुस्तक के विमोचन किया है। तो किसने किया है, देवेंद्र फडणवीस, ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे, ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में अमित शाह अनि भाजपनी वच्चल नामक एक मराठी पुस्तक का विमोचन किया है। ये किस देश के पूर्व सीएम थे, तो आपका जवाब हो जाएगा किस राज्य के पूर्व सीएम थे, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, क्लियर है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब हो जाएगा बॉम्बे हाई जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, क्लियर है ना। अगर आपसे कह दिया जाए मुंबई किस द्वीप पर है प्यारे बच्चों, तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, क्या बोलेंगे, मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, क्लियर पॉइंट। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह अनि भाजपनी वच्चल नामक मराठी पुस्तक का विमोचन किए हैं, याद रखेंगे सभी लोग, क्लियर पॉइंट। आगे चला जाए, तो हाल ही में विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी, क्या बोला है, मिशन कर्मयोगी, तो हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के मिशन कर्मयोगी के समर्थन के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं की मंजूरी दी है, तो आपका जवाब हो जाएगा 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर, क्या बोलेंगे, मिशन कर्मयोगी के समर्थन के लिए अमेरिका कितना, यानी विश्व बैंक ने कितनी अमेरिकी डॉलर दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो बात आई है विश्व बैंक की, किसकी बात आई है, विश्व बैंक की। तो आप लोगों को कमेंट करना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या बोलेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट करेंगे सभी लोग। हाल ही में किसे शिवालिक स्माइल फाइनेंस बैंक का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है, तो याद रखेंगे हाल ही में शिवालिक स्माइल फाइनेंस बैंक का प्रबंधक और निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल स्वामी, किसको नियुक्त किया गया, अंशुल स्वामी को नियुक्त किया गया है। और याद रखना ये किसका स्थान लेंगे, तो सुवीर कुमार गुप्ता की जगह लेंगे। किसका स्थान लेंगे प्यारे बच्चों, सुवीर कुमार गुप्ता। शिवालिक स्माइल फाइनेंस बैंक का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित हुए हैं अंशुल स्वामी। बात आई है शिवालिक की, किसकी बात आई है, तो शिवालिक क्या है, एक पहाड़ी है, याद रखेंगे ना, क्लियर पॉइंट। आगे चला जाए, क्लियर पॉइंट ना, तो शिवालिक किसका भाग है, तो आप कहेंगे हिमालय का ही भाग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गूगल और किस राज्य की सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड लिखा गया MOU। MOU क्या होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग। तो गूगल और किस राज्य की सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो गूगल और तेलंगाना। तो बात आई है गूगल की, तो सबसे पहला पॉइंट आपको कमेंट करना है जो गूगल के CEO है उनका नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा सुंदर पिचाई, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सुंदर पिचाई। तेलंगाना की बात आई है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, क्या बोलेंगे, कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, क्लियर पॉइंट। तेलंगाना की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट कर देंगे। तेलंगाना कब अलग हुआ था, यह भी आप लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे। 2 जून 2014 को अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। और एक पॉइंट याद रखना, भाषाई आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश 1953 में, क्लियर पॉइंट। अगर कह दिया जाए भारत में गूगल इंडिया के प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन है, तो भारत में गूगल इंडिया के प्रमुख और उपाध्यक्ष के रूप में संजय गुप्ता हैं। कौन है प्यारे बच्चों, संजय गुप्ता। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चलिए टोटल इतने ही प्रश्न थे, अब हमें जो है रिवीजन करना है
प्रीवियस डे के। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देंगे। लास्ट मोमेंट पे आप लोग कमेंट नहीं करते कि किसके कितने सही, कमेंट कर दिया करें जरूर। तो किसने पुदुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है? किसने पुदुचेरी के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला या पदभार संभाला है? तो याद रखेंगे राजीव वर्मा। कौन? राजीव वर्मा। तो अभी देखेंगे राजीव कुमार ने क्या काम किया है। तो उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1 मई से कौन कार्यरत हो गया? तो आपका जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सुमन बेरी। लेकिन ये क्या नाम है? राजीव वर्मा नाम है, ध्यान रखिएगा। किसने पुदुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है? तो राजीव वर्मा। दिल्ली में खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। क्या बोलेंगे? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा क्या किया गया? दिल्ली में खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया। जनरल मनोज पांडे ने किस रूप में कार्यभार संभाला है? तो जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में किस रूप में कार्यभार संभाला है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुख्य सेनापति के रूप में, अर्थात थल सेना के मुख्य अर्थात अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, क्या बोलेंगे? सेना प्रमुख के रूप में थे। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम नियुक्त किया गया है। तो आप बोलेंगे मियाँ का बाड़ा जो था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब क्या आ जाए? 1 सेकेंड्स। तो आपका जवाब हो जाएगा मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है महेश नगर हाल्ट। क्या बोलेंगे? महेश नगर हाल्ट। तो आज का प्रश्न इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।